तो नौसिक्का ने 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन दूसरी ओर चाहे INDI अलायंस खेमा हो या NDA खेमा, अभी भी सीट बंटवारे को लेकर फाइनल स्थिति में नहीं पहुंच पाई है। दोनों ही खेमों के नेता मंथन कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेने के बाद जब झारखंड के नेता रांची पहुंचे, एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो सवालों को टालते नजर आए। यानी कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है या फिर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उन्हें कुछ भी सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं मिली है, जिसके कारण न सीट बंटवारे को लेकर नेता कुछ बोल रहे हैं, न किसी कैंडिडेट को लेकर कुछ बोल रहे हैं। एयरपोर्ट पर आने के बाद जब सवाल पूछा गया तो क्या कहा पार्टी के नेताओं ने, आपको बता दें अमर बावरी, सांसद आदित्य साहू, विधायक चंपाई सोरेन दिल्ली से लौटे थे और सवालों को किस तरह से टालते नजर आए, वो सुनिए जरा। देखिए, बैठक हो गई है। हम सब लोगों को जो केंद्रीय चुनाव समिति को बतानी थी झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में और यहाँ तक कि प्रत्याशी के बारे में, तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया है और आप सबको थोड़ी देर तो हो सके 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। प्रत्याशियों की सूची आपके बीच में जारी कर दी जाएगी, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। हमारे सारे प्रत्याशियों की सूची आपके हाथों में होगी और कौन इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस माटी बेटी रोटी की अस्मिता और यहाँ के संप्रभुता के एक खतरा बनी है, इससे JMM, RJD और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में होगा, वो बहुत जल्द आपके हाथों में होगा। अब मीटिंग राज्य के लिए हुआ है, आने वाला विधान सभा चुनाव के लिए हुआ है। हो जाएगा, एक बहुत जल्दी हो जाएगा। आज कल एक पार्टी जिस जगह से बोलेगा उसी जगह से लड़ेगा। हमारा तो हर जगह तैयारी है, पूरा झारखंड क्षेत्र। पुराने जगह से लड़ेंगे या फिर सीट चेंज कर सकते हैं? पार्टी जहाँ पर हमको लड़ाएंगे वहाँ पर लड़ेंगे। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, झारखंड में जो अपने बलबूते चुनाव लड़ने को तैयार हैं, पार्टी नेता अपने पार्टियों के प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभावशाली दल हैं, गठबंधन में शामिल हैं, वो अभी तक सीट फाइनल भी नहीं कर पाए हैं, ऐसा लग रहा है नेताओं के बयान से। क्या स्थिति है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो स्थिति है कि जैसे बड़े पार्टी बीजेपी की बात करें या JMM की बात करें, बीजेपी के लगातार जिस तरह से प्रदेश कार्यालय में बैठक हुआ, उसके बाद जो सूची तैयार करके एक विधानसभा से 3-3 उम्मीदवार की सूची तैयार करने के बाद उन्हें दिल्ली लेकर बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं वो रवाना हो गए हैं। लेकिन वहां से जब बैठक का दौर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बीजेपी ऑफिस में जब दिल्ली में बैठक हुई, JP नड्डा और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के साथ बैठक हुई, वहीं झारखंड के कई बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जो चुनाव प्रभारी हैं केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान, वहीं सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, सब मंथन करने के बाद जब यह सूची केंद्रीय समिति को सौंपा गया और लगातार 2 दिनों से आज भी बैठकों का दौर, कल भी प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में बैठक हुआ। जो सूत्र बता रहे हैं कि 66 से 69 सीट पर बीजेपी झारखंड में चुनाव लड़ेगी, वहीं 9 से 11 सीट पर आंसू सुदेश महतो की पार्टी और 2 सीट पर जदयू और 1 सीट पर LJP और रामविलास पार्टी जो चिराग पासवान, अभी रामविलास पासवान की पार्टी वो झारखंड से। लेकिन जो स्थिति है वहीं बात कर ले JMM की और कांग्रेस की, जैसा जो स्थिति है कि हरियाणा चुनाव के बाद JMM 44 से 46 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, वहीं 31 से 33 सीट पर कांग्रेस को सीट देने का
देने के फिराक में है। वहीं आरजेडी की बात करें 5 से 7 सीट पर चुनाव लड़ने का उम्मीद है। लेकिन दोनों पार्टी बड़े पार्टियों की बात करें, एक तो सरकार में जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन और माले, और एक सरकार जो अभी झारखंड में सरकार में जेएमएम का सरकार है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी। लेकिन लगातार जिस तरह से दोनों पार्टियों में मंथन, आज जिस तरह से आज जो कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जो हैं आज दिल्ली रवाना हुए हैं, विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली उस बैठक में शामिल होंगे, और कल्पना सोरेन। तो कई बड़े नेता जो महागठबंधन के नेता हैं, कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे, सीटों पर चर्चा हो गए। वहीं दूसरी ओर बात करें बीजेपी की, लोग रोज जो मैराथन बैठक बीजेपी की तरफ से किया गया, लेकिन जिस तरह से आप बाबूलाल मरांडी को सुने, अमर बाबरी ने मीडिया से बयान देते हुए कहा कि इस पूरी जो सूची थी हम केंद्रीय समिति को सौंप दिए हैं, अब केंद्रीय समिति को डिसीजन है। तो कहीं ना कहीं उनके बयान में जिस तरह से बयान दे रहे थे मीडिया को, उससे स्पष्ट हो रहा था कि जो भी समिति केंद्रीय चुनाव समिति दिल्ली जो केंद्रीय समिति के बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और चाणक्य माने जाने वाले बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अमित शाह, इनका निर्णय ही अंतिम मोहर होगा। क्योंकि उसमें उस बैठक में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए और इस पर मंथन हुआ और कोई निष्कर्ष नहीं। जिस तरह हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया था कि 24 से 48 घंटा में हम सूची को प्रकाशन कर देंगे, लेकिन प्रथम सूची 38 सीटों 38 विधानसभा में सूची, क्योंकि प्रथम फेज में 43 विधानसभा में चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं दोनों सीट के, चाहे दोनों पार्टियों की नेताओं की बात करें, चाहे जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की बात करें या बीजेपी के, बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी तालमेल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, और जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए तब तक न सीटों को लेकर न प्रत्याशियों को लेकर कुछ भी सार्वजनिक करने का इरादा पार्टियां रखती है। फिलहाल तो एनडीए खेमा बढ़त लिए हुए है, बैठकों का दौर पूरा हो चुका है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा का इंतजार है। तो दूसरी ओर INDI अलायंस खेमे में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। संतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।